बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है। इस चरण में 121 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में अब तक सीटों की साझेदारी को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हो पाई है। महागठबंधन में शामिल पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी शामिल हैं। इन पार्टियों के बीच अब भी दर्जनों सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। हालत ये है कि कई सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दल आपस में ही एक दूसरे के आमने सामने मैदान में उतर चुके हैं, यानी एक ही सीट पर अलग अलग दलों के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसे फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है, लेकिन इससे महागठबंधन को भारी नुकसान हो सकता है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 22 अक्टूबर है। माना जा रहा है कि तब तक कुछ सीटों पर सहमति बन सकती है। कांग्रेस को इस बार 61 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है, जबकि पिछली बार उसे 70 सीटें मिली थी। कांग्रेस और आरजेडी के बीच कुछ प्रमुख सीटों पर टकराव की स्थिति है, जैसे कुटुंबा, लालगंज, वैशाली, बछवाड़ा और कहलगांव। कांग्रेस ने इस हफ्ते 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सीपीआई-एमएल ने भी 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। वहीं वीआईपी पार्टी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हालांकि आरजेडी ने अब तक कोई औपचारिक लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन पार्टी सिंबल बांटने की शुरुआत कर दी गई है। गौरतलब है कि महागठबंधन में सीटों को लेकर मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के एक पूर्व अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आरजेडी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए मुकेश सहनी की पार्टी का इस्तेमाल कर रही है। वहीं कांग्रेस के एक विधायक ने भी माना कि सीट बंटवारे में देरी का नुकसान पूरे गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम भी बिहार चुनाव में कुछ सीमावर्ती सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है और अब आरजेडी से सीटों को लेकर तस्वीर साफ करने की उम्मीद कर रही है। 1 सितंबर तक महागठबंधन में एकता दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, आपसी खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। बता दें कि पहले चरण के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख तक महागठबंधन की कई पार्टियों ने बिना साझा निर्णय के अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। कुछ सीटों पर ऐसा भी हुआ है कि महागठबंधन के 2 दलों ने अलग अलग उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। लालगंज में आरजेडी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार आमने सामने हैं, जबकि बछवाड़ा, राजापाकर और रोसड़ा जैसी सीटों पर कांग्रेस के सामने सीपीआई के उम्मीदवार खड़े हैं। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या महागठबंधन में फूट पड़ चुकी है। गठबंधन की 2 बड़ी पार्टियों में भी एकता नहीं रही। यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि 22 अक्टूबर तक नामांकन वापसी की आखिरी तारीख से पहले महागठबंधन आपसी सहमति बना पाता है या नहीं। ताजा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।